हैं आपको बताएं, प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है दिल्ली में। दिल्ली से ये बड़ी खबर। और चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा, उम्मीदवारों के नामों और रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक को लेकर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि अगले 5 साल के लिए पीएम मोदी की जरूरत है। उम्मीदवारों को लेकर जो फैसला होगा वो हाईकमान लेगा, सुधा यादव ने ये बात कही। इसके साथ ही दिल्ली में आयोजित बैठक में सीएम समेत कई बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहे थे। देखिए, दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की ये बैठक थी और इस बैठक में सीएम समेत कई बड़े नेता जो है वो पहुंचे। इसके साथ ही चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव जो है उन पर चर्चा की गई है। बैठक के अंदर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर मंथन हुआ, उम्मीदवारों के नामों पर, रणनीति पर मंथन हुआ। इसके साथ ही बैठक को लेकर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि अगले 5 साल के लिए पीएम मोदी की ही जरूरत है। अभी के चुनाव से पहले तो चुनाव समिति की बैठकें होती है, हर सीट का पैनल बनाया जाता है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है और फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास में पैनल जाता है और वहां पर निर्णय किया जाता है। मौजूदा सांसदों को लेके मैम कोई फॉर्मूला, क्योंकि 75 पार वाला तो फॉर्मूला हमने देखा। मौजूदा सांसदों का फॉर्मूला केंद्र तय करेगा, वो राज्य के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। कितने नामों पर डिस्कशन, 10 सीट के 10 की 10 पे लड़ना है या फिर जेजेपी के साथ कोई गठबंधन भी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी तो सभी पर तैयारी करेगी, गठबंधन का काम भी ऊपर वालों का है, राज्य का नहीं है। पैनल बन गया क्या? एक सीट से कितने लोगों के पैनल है मैम? पैनल अलग अलग है, किसी सीट पे 2 हैं, किसी पे 4, किसी पे 5। कब तक ऐलान हो जाएगा वैसे मान के चलें? मुझे लगता है कि चुनाव जब तक घोषित होंगे तब तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी। हरियाणा चुनाव समिति की बैठक हुई। माननीय हमारे नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में बैठक हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित थे। हमारे प्रभारी विप्लव देव जी उपस्थित थे, सह प्रभारी सुरेंद्र जी नागर उपस्थित थे और चुनाव समिति के सब लोग उसमें उपस्थित थे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में है और मैं उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी आज बैठक है। 2024 का हो गया मुहूर्त है, अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी की बहुत जरूरत है। के बाद क्या बैठक में हुई इसकी जानकारी दी गई। इसके साथ ही आपने सुना सुधा यादव को भी, उन्होंने कहा उम्मीदवारों को लेकर जो फैसला होगा वो हाईकमान लेगा। देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, दिल्ली में ये बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की जो बैठक है वो अब खत्म हो चुकी है। क्या कुछ और जानकारी सामने आई है बैठक को लेकर? क्या कुछ चर्चा जो है, महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक में उठाए गए हैं? हाँ बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि देखिए जिस तरह से ये बैठक बुलाई गई थी, चुनाव को लेकर के ये बैठक बुलाई गई। लोकसभा चुनाव होने हैं अगले 1-2 महीने में और 5 से 10 दिन बाद चुनाव आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में तो 10 की 10 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। हालांकि तमाम जो नेता बैठक के बाद निकले, उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का जो नाम का ऐलान करना है वो हाईकमान को करना है। गठबंधन पर उनसे सवाल पूछा गया कि क्या, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन चल रहा है, तो क्या गठबंधन आगे जारी रहेगा, क्या गठबंधन से भी उम्मीदवार होंगे? तो उस पर भी यहाँ पर नेता जो है वो ये कहते हुए नजर आए कि गठबंधन का काम भी हाईकमान को लेना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को होगी, उससे पहले ये प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें तमाम बड़े नेता जो प्रदेश बीजेपी के वो मौजूद रहे और मंथन यहाँ पर किया गया कि आगे क्या कुछ रणनीति जो है इनकी रहने वाली है प्रदेश में, हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर के, किस तरह से चुनावी मैदान में जाना है ताकि 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। इसी तरह के दावे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। और अब क्योंकि चुनाव समिति की बैठक में लगभग 2 घंटे तक मंथन चला है, इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव समेत कई बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है वो भी मौजूद रहे। तो मंथन किया गया है तमाम उन शहरों पर ताकि 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की जा सके और पैनल तैयार कर लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी रणनीति जो है वो सिर्फ इस लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है,
बल्कि आने वाले भविष्य की राजनीति को भी तय करने के लिए रणनीति पर मंथन जो है वो लगातार किया जा रहा है, ताकि आगे भी, क्योंकि साल 2047 किया जा रहा है ताकि आगे भी, क्योंकि साल 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। और इसी तरह से विधानसभा में हमने सुना मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साल 2050 तक तो बीजेपी ही रहेगी, बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। तो उन तमाम बातों को लेकर के, इन तमाम बातों के मद्देनजर मंथन किया जा रहा है लगातार इन बैठकों में। हरियाणा बीजेपी की भी बैठकें लगातार चल रही हैं। आज ये काफी महत्वपूर्ण बैठक, लगभग 2 घंटे तक इस बैठक में मंथन चला उन तमाम चेहरों को लेकर के जिनको चुनावी मैदान में उतारना है, जिनके बलबूते पर 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतना जो कि शाम को संभावनाएं हैं कि आज शाम को लगभग 6:30-7 बजे के आसपास केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद रह सकते हैं। और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। जो ये पैनल बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की तरफ से, उसको केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा जाएगा। उसमें देखने वाली बात होगी कि किन चेहरों पर मोहर लगती है, किन चेहरों का यहाँ पर ऐलान किया जाता है। और आगामी 1-2 दिन में ही अब चुनाव के उम्मीदवारों का जो है वो ऐलान संभव है, क्योंकि बीजेपी के नेता सुधा यादव ये कहती हुई नजर आई कि चुनाव आचार संहिता की घोषणा होने तक उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। जी बिल्कुल, सुधा यादव ने क्लियर किया कि अब उम्मीदवारों को लेकर जो भी फैसला होगा वो हाईकमान लेगा। तो उम्मीद की जा रही है कि इस पर भी जल्दी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो सकती है। और जैसा कि हितेंद्र आपने जानकारी भी दी कि शाम को फिर एक और बैठक जो है, महत्वपूर्ण बैठक वो होने वाली है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक, और जिसकी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, दिल्ली में हुई, जहां प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव पर उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा जो है वो की गई। तो उम्मीदवारों के नामों पर और आगे की रणनीति पर मंथन इस बैठक में किया गया है। चुनाव समिति की यह बैठक बेहद अहम बैठक, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में पार्टी जो है वो पूरी तैयारियों में जुटी हुई है, बैठकें कर रही है, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। कोई भी कोर कसर यहां पर पार्टी जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी की यह महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने जानकारी दी कि शाम को एक और महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रखी जाएगी।